हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी साइंस की वर्कशीट है और ये वर्कशीट है जैव प्रक्रम पर। तो ये वर्कशीट आपको 26 तारीख को मिल जाएगी। हम आज ही इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हम कल फटाफट से अपनी वर्कशीट सबसे पहले भेज सकें। वर्कशीट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ही शरीर के बारे में बात की गई है। जैव प्रक्रम मतलब हमारे शरीर में जीने के लिए जितने भी प्रक्रम होते हैं वो सब जैव प्रक्रम है। जैसे कि खाने को पचाना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, रक्त का संचार, ये सब कुछ जैव प्रक्रम है। ठीक है, सजीव पेड़ पौधे भी हैं, उनके पास रक्त नहीं है लेकिन जल का संचरण उसमें भी होता है। ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी हम मानव की बात कर रहे हैं। मानव में कैसे जैव प्रक्रम में पाचन होता है। पाचन मानव के शरीर में किस तरह से होता है वो बात कर रहे हैं। ये चित्र आपको सभी को कॉपी में बनाना है। इस चित्र अगर आपके पास 10th क्लास की कोई बुक नहीं है तो चित्र आप 7th क्लास की बुक में से भी लिख सकते हैं। चलिए, कैसा है हमारे शरीर में पाचन, वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले खाना पचा पचा के हम खाते हैं, चबा चबा के, तो इसका मतलब खाना पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में हमारे पास दांत हैं जो खाने को छोटे छोटे सरल टुकड़ों में, कणों में तोड़ देते हैं। इसके अलावा लार है। लार एमिलेस नाम का एंजाइम होता है बेटा, जो सिर्फ मंड के ऊपर कार्य करता है और मंड को सरल शर्करा में बदल देता है। उसके बाद बात करते हैं आहार नलिका की। आहार नलिका ये है, दिखाई दे रहा है सबको। हाँ जी, इसे हम आहार नलिका कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं। यहाँ फूड पाइप है हमारी। जब हम खाना खाते हैं तो खाना अपने आप नीचे पहुंच जाता है ना, कोई हम उसको पंप से नहीं दबाते। तो ये कैसे नीचे पहुंचता है, ये आहार नाल की शेप कैसी होती है। आपने वॉशिंग मशीन का पाइप देखा होगा, वो नॉर्मल पाइप से अलग होता है, उसमें रिंग्स होते हैं। बिल्कुल सेम ही शेप हमारे आहार नाल की होती है। नहीं तो आपने वॉश बेसन के नीचे लगा हुआ पाइप देखा होगा, उसमें रिंग्स है। बिल्कुल सेम हमारी आहार नाल की भी शेप ऐसी ही रिंग से होती है। इस रिंग के आसपास बेटा जो मांसपेशियां होती हैं वो बार बार संकुचित होती रहती हैं, खुलती रहती हैं। इस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचक गति। इसके द्वारा खाना अपने आप नीचे पहुंच जाता है। कहाँ पर? अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय कैसा होता है? अमाशय थैली जैसी संरचना है। ये राजमा जैसी दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसी संरचना होती है। राजमा जितना छोटा नहीं होता, थैले जैसी संरचना समझ लीजिए, लेकिन थैले की शेप कुछ इस तरह सी है। इस अमाशय के अंदर बेटा एक मोटी भित्ति होती है इसकी। इसके अलावा इस भित्ति के अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनसे स्राव होता है, जिन्हें ग्रंथियां कहते हैं, गांठें टाइप होती हैं। और इनमें से क्या निकलता है? इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, साथ में एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, और एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्यों निकलता है? एक तो इसका काम होता है कि जो भी हमने खाना खाया उसमें जितने भी बैक्टीरिया आए हैं, कितना ही हम साफ कर लें, हमारे मुंह में किसी ना किसी तरह से बैक्टीरिया जीवाणु जाते ही हैं। उनको मारने का कार्य करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा कार्य इसका है, जो एंजाइम निकल रहा है पेप्सिन, जो प्रोटीन पे कार्य करता है। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। प्रोटीन पे जो कार्य कर रहा है पेप्सिन, वो सिर्फ ऐसे माध्यम में कार्य कर सकता है जो कि अम्लीय हो। ठीक है, तो दो काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल हमारे अमाशय में बन रहा है, तो श्लेष्मा जो है वो इस अमाशय की परत को गलने से बचा रही है। खाना तो गला रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीन काम कर रहा है, खाने को गला रहा है, खाने में से बैक्टीरिया मार रहा है, और साथ में खाने को अम्लीय बना रहा है क्योंकि उस पर कार्य करना है पेप्सिन। ठीक है, अब खाना पहुंचता है शुद्रांत में। शुद्रांत में जाने से पहले खाने के अंदर और भी चीजें मिल रही हैं बेटा। यहाँ एक लीवर आपको दिखाई दे रहा है सबको। लीवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत। यकृत के पास एक आपके पास पित्त की थैली दिखाई दे रही है, पित्ताशय। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय। अग्नाशय और पित्ताशय में से भी एक रस निकलता है बेटा। ये रस कहाँ मिल जाता है? जैसे ही खाना शुद्रांत में पहुंचता है, इस पतली पतली पाइप में पहुंचता है, तो ये अग्नाशय रस और या पित्ताशय से निकलने वाला रस दोनों किस में मिल जाते हैं? इस खाने में मिल जाते हैं।
शुद्रांत में होता क्या है? शुद्रांत में पूरी तरह से खाना पचता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनका पूर्ण पाचन होता है शुद्रांत में। अमाशय से आने वाला भोजन कैसा है? अम्लीय है। अब उस अम्लीय भोजन को सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्षारकीय। तो क्षारीय बनाने के लिए अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से निकलता है पित्त रस, ठीक है, जो खाने को बना रहा है क्षारीय, राइट। चलिए, अब वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में शुद्रांत में मौजूद होती है, जिससे एंजाइम्स के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। जो हमने खाना खाया बेटा, वो कैसे छोटे छोटे गोल्स बनकर बाहर निकलता है। तो ये गोले जो है, इसके ऊपर एंजाइम कैसे कार्य करे, इसका मतलब उसको तोड़ना जरूरी है, ठीक। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। कौन? पित्त से निकलने वाले लवण, ठीक। अब पित्त लवण इसको तोड़ देते हैं, छोटी छोटी गोलिकाएं, मतलब बड़ी गोलिकाएं हैं लेकिन शरीर के अंदर तो छोटी होंगी, तो ये बड़ी गोलिकाएं, क्योंकि अब ये और छोटी गोलिकाओं में बदलेंगी, इसीलिए बड़ी गोलिकाएं जो हैं वो टूटनी चाहिए, जिससे कि उन पे एंजाइम्स कार्य कर सके, इसलिए पित्त लवण निकलता है। पित्त लवण इन गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, राइट। अब जो ये अग्नाशय था, मतलब पैनक्रियास था, वो निकालता है एक रस जिसको अग्न्यशायिक रस कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं बेटा। वो निकलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। तो एक एंजाइम मुंह में था, दूसरा एंजाइम अमाशय में हुआ, तीसरा आ गया शुद्रांत में। शुद्रांत में आया ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, जो किस पे कार्य कर रहा है? वो भी प्रोटीन पर ही कार्य कर रहा है। अब इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। दूसरा एक और आ गया इसके अंदर एंजाइम, उसका नाम है लाइपेस। लाइपेस किस पे कार्य करेगा? वसा पे कार्य करेगा। शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो आंतों के रस का स्त्राव करती हैं। इसके अंदर भी बेटा ग्रंथियां हैं छोटी छोटी, जो आंतों के अंदर एक रस का स्त्राव करती है, एक रस उसमें निकलता रहता है। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो प्रोटीन को, जितना खाने के अंदर प्रोटीन है, उसको किस में बदला? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट जितना है उसको बदला ग्लूकोज में, और वसा को बदल दिया वसा अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में, राइट। अब ये जब टूट चुके हैं, प्रोटीन प्रोटीन के रूप में नहीं है, अब वो टूट चुका है, अमीनो अम्ल में बदल चुका है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल चुका है और वसा वसा अम्ल में बदल चुका है। अब क्या होगा? अब ये रस बन चुके हैं बहुत बारीक कण, इतना बारीक भाई वसा रस में बदल गया, सोचो, हर चीज इतनी टूट चुकी है। तो अब ये हमारे रक्त में मिलनी चाहिए। रक्त में मिलाने का काम कर रहा है शुद्रांत में, बिल्कुल उंगलियों जैसी, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं बेटा, बिल्कुल ठीक, उंगलियों जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं दीर्घ रोम। अब ये दीर्घ रोम क्या करते हैं? ये एक तो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और इनके अंदर पतली पतली बेटा बहुत ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, रुधिर वाहिकाएं जा रही होती हैं, बहुत पतली पतली। ये रुधिर वाहिकाएं भोजन में से इन तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं और कहाँ पहुंचा देती है? हर एक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। भाई रक्त में अगर हर चीज मिल गई है तो कहाँ पहुंचेगी? हर कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। अभी खाना रक्त में नहीं मिला था, रक्त में क्या मिलेगा? खाना नहीं मिलता, उसमें से निकलने वाले पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व भी किस में टूट जाए? अगर सरल रूप में टूट जाए तभी मिलेंगे। इतनी बात आ गई समझ? चलिए, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको कोशिश करूंगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और अलग से भी वीडियो बना दूंगी अगर मेरे पास क्वेरीज आती हैं तो, ठीक। बृहदांत, बृहदांत क्या होता है? बृहदांत सबसे बाहर वाला मोटा पाइप है। बिना पचा हुआ भोजन अब बड़ी आंत में पहुंचता है,
बृहदांत को बड़ी आंत भी बोलते हैं, जहां दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेता है। अब वहां भी पतले पतले दीर्घरोम है और वो क्या करेंगे, वो सिर्फ पानी को ही अवशोषित करते हैं, क्योंकि खाना पूरी तरह से पच चुका है हमारी छोटी आंत में, उसमें से जो पोषक तत्व लेने थे वो भी मिल चुके हैं और कहाँ पहुंच गए, रक्त में। अब जो बचा हुआ खाना है वो सिर्फ पहुंच रहा है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में खाने के अंदर बेसिकली पानी रहता है। ठीक है, अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ दिखाया हुआ है आपको। ये परिशेषिका आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इसके बारे में आपको पाचन तंत्र के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए इसको आप सिर्फ छोड़ भी सकते हैं इतना ही बनाकर, और सारी चीजें आपको दिखानी जरूरी है। अब बात करते हैं मुंह में। मुंह में कौन सा एंजाइम था बेटा, एमिलेस, वेरी गुड। अमाशय में पेप्सिन, और अग्नाशय में दो थे, एक लाइपेज और एक ट्रिप्सिन, राइट। लार ने क्या किया, लार एमिलेस ने किस पे, मंड पे कार्य किया, उसे सरल शर्करा में बदल दिया। अमाशय में प्रोटीन पे कार्य करने के लिए पेप्सिन था, उसको सरल अणुओं में बदला था। अग्नाशय में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकला था जो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ रहा था, और लाइपेज जो है वो वसा को ही सरल अणुओं में तोड़ रहा था। तो 4 तरह के आपके पास एंजाइम हो गए, एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। चलिए, शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए, बताओ जल्दी से। शुद्रांत में अभी तो पढ़े हमने, दो थे, तो मैं लिख देती हूँ इसमें ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो शुद्रांत में होता है, तो पहले लिखेंगे एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य इमल्सी प्रोटीन को पचाने में इसका प्रयोग होता है। क्रमकुंचक गति क्या है, तो ये ऊपर दिया हुआ है आपका। क्रमकुंचक गति, भोजन क्रमकुंचक गति मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन गति है जो कि आहार नलिका में होती है। नेक्स्ट है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, जल्दी से बताओ, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हाँ, अमाशय में अम्ल की भूमिका, तो ऊपर लिख दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका। पहला, इसका काम क्या होता है बेटा, सबसे पहले खाने को अम्लीय बनाना, जिससे कि उस पर पेप्सिन एंजाइम कार्य कर सके। दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य है भोजन में से बैक्टीरिया या जीवाणुओं को मारना। तीसरा कार्य क्या होता है, भोजन को गलाना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत में दीर्घरोम, लिखा हुआ है ना, दीर्घरोम होते हैं, ठीक है, और जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती हैं और कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए, जो ऊपर आपको दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से वीडियो अगर कहेंगे तो बना देती हूँ। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी आप अगर चाहते हैं कि आपको PDF मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।